10% है। भाग्य पर ईश्वर ने दिया है, जो है वो है, हमारे भाग में वो हमें मिल जाएगा, हमारे भाग में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये सोचकर व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो अंधविश्वास में विश्वास करता है। ईश्वर वो कहता है कि जब पशु पक्षी भी कुछ नहीं करते तब भी उनको चुंगा देता है, तो हम भी नहीं करेंगे तो हमको भी वो ईश्वर देगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है, हमें ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के माध्यम से हम पशुओं से बेहतर कुछ काम कर सकते हैं। पशु तो बेचारे क्या करें, उनमें तो बुद्धि तो है, लेकिन उनमें शिक्षा नहीं है, सभ्यता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसका सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा हमारा कारण है अंग्रेजी शासन। जब अंग्रेज़ों ने 200 साल हमारे देश के ऊपर राज किया तो उन्होंने हमारे भारतवासियों को बाबू बना दिया, अंग्रेजी का गुलाम बना दिया। इस कारण भी काफ़ी हमारे हिंदी भाषी देश होने के कारण इस अंग्रेजी शासन ने अपना स्थायित्व प्रभाव ऐसा छोड़ा है कि लोग उस शासन से प्रभावित होकर लोगों पर अत्याचार, शोषण और न जाने कितने दुष्व्यवहार करते हैं। उस दुष्व्यवहार के कारण व्यक्ति अपनी शिक्षा को सही तरह से प्राप्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है विज्ञान प्रगति का अभाव, मतलब वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग अशिक्षित होने के कारण हमारे भारतवर्ष में अधिकांश से लोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आज की सबसे बड़े वायरस या बीमारी या ये कहें संक्रमण से जो जूझ रहे हैं कोविड-19, उसमें अगर अपन देखें तो आधे से ज़्यादा अशिक्षित लोग गांव में, जो कि हमारी सरकारें जन प्रचार प्रसार करते करते परेशान से सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतने साधन जुटा रही है और बार बार कह रही है कि मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो, दूरी रखो, लेकिन कहते हैं अरे ऐसे तो कोई बीमारी नहीं। इसके द्वारा भाई जो काम हमें करना है उनका क्या है, अशिक्षा होने के कारण काम करना है, खाने को कैसे मिलेगा, चाहे भले ही हमारा स्वास्थ्य सही रहे या ना रहे, उसकी उनको परवाह नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक या टेक्निक, जो प्रकृति आज हमारे तकनीकी युग में जो हो रही है, उससे नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम कुछ लोग तो उसको यूज़ कर लेते हैं और कुछ को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कृषि के अंदर नई नई टेक्निक का प्रयोग किया, उससे प्रोटेक्शन बढ़ा, किसानों की आय बढ़ी, किसानों की सुख साधन बढ़े हैं, गाँव में सड़कें बनने से आने जाने का सुविधाएँ हुई हैं, घर घर बिजली और जब तो ये नवीनीकरण तो हमने स्वीकार किया, लेकिन जहाँ और अन्य बातें आती हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं। अब आता है कि इस तरह से अशिक्षित जो होते हैं तो उनके हमारे देश पर या हमारे समाज पर इसका या व्यक्ति विशेष पर इसका क्या दुष्परिणाम होता है, अर्थात अशिक्षा के दुष्परिणाम। पहला है व्यक्तित्व के विकास में बाधा। सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है व्यक्ति, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होने देता ये अशिक्षा। क्यों, उसे पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसे पता ही नहीं है हमें कैसे करना चाहिए, उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि मुझे किससे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस कारण से उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है आर्थिक विकास में बाधा। जब हम नई नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, नए नए नवाचार या नई नई जो टेक्निक्स आती हैं उनका हम अपने कार्यों में प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे वो सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो इसलिए वो क्या है, आर्थिक विकास में भी बाधा है। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक। जब हम अपने ही उस तक सीमित हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी नहीं बना सकते हैं। वहाँ भी ये क्या होती है, अशिक्षा बाधक होती है, क्योंकि वहाँ अपनी भाषा कोई जानता नहीं, अंग्रेजी हमें आती नहीं, ज्ञान हमें है नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोई भी कार्य या संबंध हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसका दुष्परिणाम अंधविश्वास। लोग क्या हो जाते हैं, अंधविश्वास है, नहीं यार हमारे तो भाग में यही है, हमें तो ऐसे ही रहना है, ऐसे ही हमारा जीवन बीतेगा। या आदमी ये सोच रहा है अरे हम तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, कितना भी करें हमेशा हमारा तो भगवान बुरा ही आता है, कभी अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, सोच है, अंधविश्वास है, हमें ऐसे करना है, पूजा पाठ करने लगेंगे, पंडितों पे जाएंगे और जितने भी बताने वाले हैं देवी देवताओं पे, लेकिन उससे कोई भी उद्धार मानव का नहीं होता है। 5वां है सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं को जन्म। अशिक्षा क्या करती है, समाज में विघटन पैदा करती है, और दूसरी चीज़ क्या करती है, समाज में समस्याओं को जन्म देती है। अशिक्षा के कारण हम बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। अरे लड़की तो बोझ है, शादी करो इसकी, क्या करेंगे इसे पढ़ा लिखा के, इसे तो दूसरे घर भेजना है, नहीं 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 घर का काम ही करना है, क्या बनेगी कलेक्टर करके, क्या करेगी। ये सारी जो सोच है हमारी, ये समाज में समस्याओं को जन्म देती हैं, कुरीतियों को जन्म देती हैं, और इसी के कारण आगे जो परिणाम होता है वो समाज में विघटन पैदा होता है। नेक्स्ट है भेदभाव को जन्म। एक पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त करके एक व्यक्ति बहुत बड़ा